तो दोस्तों आज 2 सितंबर 2021 गुरुवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज की ताजा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई है। तो सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी होने के बाद अब इनका नया प्राइस क्या है, अभी आपको इसके बारे में अधिक जानकारी देंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में व्हाट्सएप यूजर के लिए बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक व्हाट्सएप ने 30 लाख अकाउंट को बैन कर दिया है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में इंटरनेट कनेक्शन को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट का कनेक्शन लगवाने के लिए सरकार सब्सिडी दे सकती है, यानी कि गांव देहात जैसे इलाकों में सरकार खुद पैसे दे सकती है इंटरनेट का कनेक्शन लगवाने के लिए। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में गायों के मौलिक अधिकार को लेकर एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को ये सुझाव दिया है कि एक नया बिल लाकर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें और साथ ही में गायों को मारने और नुकसान पहुंचाने वालों के लिए सख्त कानून बनाया जाए। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, कि फिर से लगा आम आदमी को महंगाई का झटका, बढ़ गए हैं रसोई गैस सिलेंडर के दाम। जी हां, तेल कंपनियों की ओर से एक बार फिर से घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक जो 14 किलो 200 ग्राम वाला सिलेंडर आता है बिना सब्सिडी वाला, उस पर 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद अब राजधानी दिल्ली में रसोई गैस सिलेंडर 884 रुपए 50 पैसे का मिलेगा। वहीं कोलकाता में इसका दाम 886 रुपए से बढ़कर 911 रुपए हो गया है। वहीं मुंबई में इसका दाम 859 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 884 रुपए 50 पैसे का हो गया है। वहीं अब चेन्नई में 875 रुपए 50 पैसे से इसका दाम बढ़कर 900 रुपए 50 पैसे हो गया है। इसके अलावा आपको बता दें जो 19 किलो वाला यानी कि जो कमर्शियल गैस सिलेंडर आता है उसके दामों में 75 रुपए का इजाफा किया गया है। इस इजाफे के बाद अब राजधानी दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर 1693 रुपए में मिलेगा। वहीं कोलकाता में ये कमर्शियल गैस सिलेंडर 1772 रुपए का, तो वहीं मुंबई में 1649 का, तो वहीं चेन्नई में ये 1831 रुपए का मिलेगा। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें अभी हाल ही में 8 से 10 दिन पहले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए थे और एक बार फिर से इन पर बढ़ोतरी हुई है। आसान सी भाषा में कहें तो 15 दिन के अंदर रसोई गैस सिलेंडर पर 50 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए गरीबों को सब्सिडी दे सकती है सरकार, ट्राई ने की है इसके लिए सिफारिश। जी हाँ, आने वाले दिनों में सरकार ग्रामीण यानी कि गाँव देहात जैसे इलाकों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाने पर यानी कि इंटरनेट का कनेक्शन लगवाने पर गरीबों को सब्सिडी दे सकती है। इस प्रकार की सिफारिश भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई की तरफ से की गई है सरकार को। भारतीय दूरसंचार की तरफ से सरकार को कहा गया है कि सरकार को ग्रामीण इलाकों में यानी कि गांव देहात जैसे इलाकों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन के लिए प्रति व्यक्ति पर 200 रुपए की सब्सिडी दी जानी चाहिए। आसान सी भाषा में कहें तो ट्राई का ये कहने का मतलब है कि जब भी ग्रामीण इलाकों में कोई भी गरीब इंटरनेट का कनेक्शन लगवाता है तो उसे सरकार की तरफ से 200 रुपए की सब्सिडी मिलनी चाहिए। इसकी वजह से इंटरनेट का कनेक्शन लगवाना काफी सस्ता हो जाएगा। जाहिर सी बात है इसकी वजह से गांव देहात भी जल्द से जल्द डिजिटल हो सकेंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गाय को घोषित करें राष्ट्रीय पशु, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा। साथ ही में ये भी कहा कि गौ रक्षा को किसी धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं है, गायों को मौलिक अधिकार देने के लिए एक बिल लाए सरकार। जी हाँ, गाय को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है, यानी कि एक बड़ी बात कही है। कोर्ट ने कहा है कि गौ रक्षा को किसी भी धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं है, गाय को अब राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। केंद्र सरकार को इस पर विचार करने की जरूरत है। हाईकोर्ट की तरफ से यहाँ तक कहा गया है कि गायों को मौलिक अधिकार देने के लिए केंद्र सरकार को संसद में एक विधेयक पारित करना चाहिए, यानी कि इससे जुड़ा एक बिल लाना चाहिए और उसे पास करवाकर गाय की रक्षा के लिए एक कानून बनाना चाहिए, जिसके जरिए सबसे पहला काम ये होगा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाएगा। साथ ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को ये सलाह दी है कि जो भी लोग गायों को नुकसान पहुंचाते हैं या मारते हैं तो उनके लिए सख्त से सख्त कानून बनाए जाएं और कानून ऐसा हो कि उस पर अमल भी किया जाए। हाईकोर्ट ने कहा है कि जब गाय बूढ़ी हो जाती है या बीमार होती है उसके बावजूद भी काम आती है, क्योंकि गाय का गोबर या मूत्र वगैरह दवा बनाने में काम आता है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू ही गायों के महत्व को समझते हैं, बल्कि मुसलमानों ने भी गाय को भारत की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना है। हाईकोर्ट के मुताबिक 5 ऐसे मुसलमान राजा गुजरे हैं या कह लें मुगल के राजा गुजरे हैं, जैसे कि बाबर, हुमायूं, अकबर वगैरह। इन लोगों ने अपने धार्मिक त्योहारों पर गायों की बलि पर रोक लगा दी थी। बाकी हाईकोर्ट की तरफ से उन लोगों
लोगों पर भी तंज किया गया है। जो लोग गाय की रक्षा की बात तो करते हैं लेकिन गाय को यहाँ वहाँ छोड़ देते हैं। वो कचरे के पास पड़ी रहती हैं, पॉलिथीन वगैरह खाती हैं और उसकी वजह से मर जाती हैं। आसान सी भाषा में कहें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक ऐसा कानून लाने को कहा है जिसमें गाय की पूरी तरह से सुरक्षा हो, चाहे बात हो उसके मांस के खाने की या गाय को परेशान करने की या गाय को ऐसे ही लावारिस रोड पर या कचड़े पे छोड़ दी जाने की। इन सभी चीजों पर रोक लगनी चाहिए। अब देखना यह है आने वाले दिनों में भारत सरकार इस सुझाव पर क्या एक्शन लेती है या नहीं लेती। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए हमारा एक बड़ा सवाल और एक बड़ा सर्वे है इसी खबर से जुड़ा हुआ। आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि हमने अभी आपको जितनी भी बातें बताई हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जैसा कानून लाने की मांग की जा रही है और सिफारिश की गई है, तो क्या सच में ऐसा कानून आपके पर्सनल राय के हिसाब से आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? फटाफट से आप अपना जवाब इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो व्हाट्सएप कंपनी ने भारत में 30 लाख व्हाट्सएप अकाउंट को किया है बैन। आइए बताएं ऐसा क्यों किया गया है। जी हाँ, भारत में करीब 55 करोड़ लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी कंपनियों की तरह व्हाट्सएप पर भी भारत सरकार का नया IT कानून लागू हुआ है। इस कानून के तहत तमाम सोशल मीडिया कंपनियों को हर महीने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। इसी कड़ी में अब व्हाट्सएप ने अपना एक मास्टर यूजर सेफ्टी रिपोर्ट जारी किया है जिसमें ये बताया गया है कि इस साल जून जुलाई के महीने के बीच 3 मिलियन यानी कि 30 लाख से ज्यादा व्हाट्सएप अकाउंट बैन किए गए हैं। आप में से बहुत सारे लोग शायद सोच रहे होंगे कि आखिर व्हाट्सएप अकाउंट को क्यों बैन किया गया है और क्या हमारा अकाउंट भी बैन हो सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। जानकारी के मुताबिक अगर आप व्हाट्सएप के कानूनों को तोड़ते हैं, यानी कि व्हाट्सएप पर आप कोई ऐसा मैसेज शेयर करते हैं जो कि झूठा है या दंगा फैलाने वाला है या किसी भी धर्म या किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ है, या आप कोई गंदे मैसेज या गंदे वीडियो यानी कि अडल्ट वीडियो को अगर साझा करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका व्हाट्सएप अकाउंट बैन हो सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो ई श्रम कार्ड बनवाकर योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं करोड़ों लोग। बड़ा आसान है प्रोसेस, मजदूरों को होगा बड़ा फायदा। जी हाँ, असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत देश के करोड़ों कामगारों को मोदी सरकार ने अभी हाल ही में एक बड़ा तोहफा दिया था। सरकार ने कामगारों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक ई श्रम नाम से पोर्टल यानी कि एक वेबसाइट लॉन्च की थी। इसकी जानकारी हमने भी आपको दी थी और ये बताया था कि इस पर मजदूरों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर सरकार कभी गरीबों को मजदूरी को किसी योजना का लाभ देना चाहेगी तो बड़े आसानी से पहुंचा सकेगी। जानकारी के मुताबिक ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका एक ई श्रम कार्ड बन जाएगा। कार्ड बन जाने के बाद सरकार जब भी कोई योजना लाएगी गरीबों के लिए तो उसका फायदा आपको सीधे मिल जाएगा। आपको बार बार कहीं पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी। सरकार की तरफ से जो वेबसाइट लॉन्च की गई है वो है ishram.go.in। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि ऐसे कौन से मजदूर हैं, ऐसे कौन से काम करने वाले हैं जो इस वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो आपको बता दें, इनमें आते हैं मजदूर, प्रवासी मजदूर, रेडी पटरी वाले, घरेलू कामगार, कंस्ट्रक्शन के वर्कर, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर, साथ ही में खेतीहर मजदूर और इसी तरह के जो भी असंगठित क्षेत्र हैं, यानी कि इसी तरह के जो और भी काम है जैसे कि मोची का काम वगैरह, ये सभी लोग सरकार के ई श्रम पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको आसानी से सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। जानकारी के मुताबिक बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 125 रुपए का स्पेशल सिक्का पीएम मोदी ने किया है जारी। इसके जरिए इस्कॉन के संस्थापक को दिया गया है सम्मान। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी बीते रोज बुधवार को इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के संस्थापक भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती के अवसर पर 125 रुपए का एक विशेष स्मारक सिक्का जारी किया है। आप में से जो लोग कंफ्यूज हैं कि क्या ये सिक्का आने वाले दिनों में बाजार में चलेगा, तो आपको बता दें, ये सिक्का या इस तरह के जो भी सिक्के सरकार की तरफ से जारी किए जाते हैं तो असल में इसे मार्केट के लिए नहीं बल्कि किसी को सम्मान देने के लिए, किसी की याद में जारी किए जाते हैं। जैसे कि ये 125 रुपए का सिक्का जारी किया गया है भक्ति वेदांत की 125वीं जयंती पर। जानकारी के मुताबिक भक्ति वेदांत स्वामी एक बड़े देशभक्त थे और साथ ही में कृष्ण भक्त भी थे। पीएम मोदी ने ये सिक्का खुद जारी किया है और ये बात भी खुद कही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोरोना का सबसे खतरनाक वेरिएंट साबित हो रहा है डेल्टा। वैक्सीन लेने के बाद भी फैल रहा है संक्रमण। जी हाँ, कोरोना के नए वेरिएंट C12 ने दुनिया भर के लोगों की चिंता बढ़ा दी है क्योंकि इसे डेल्टा वेरिएंट से भी खतरनाक बताया जा रहा है, यानी कि कोरोना के उस प्रकार से ज्यादा जिसने अभी हाल ही में भारत में तबाही मचाई, जिसकी वजह से कई सारे लोगों की जानें गई और लाशें यहाँ वहाँ मिल रही थी। लेकिन आपको बता दें, इसी बीच ये खबर आई है कि डेल्टा वेरिएंट भी कुछ कम नहीं है, यानी कि जिस वेरिएंट ने भारत में तबाही मचाई थी। जानकारी के मुताबिक कोरोना का डेल्टा प्रकार दुनिया के कई हिस्सों में बड़ी तबाही मचा रहा है और इसकी वजह से कई सारे लोगों की जानें जा रही हैं।
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कोरोना के इस वाले प्रकार की चपेट में जो भी लोग आते हैं तो उनको कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद भी दोबारा कोरोना हो जा रहा है। राजधानी दिल्ली का एक आंकड़ा बताया गया है इसे लेकर। यह आंकड़ा सुनने के बाद आपको ज्यादा आसानी से ये बात समझ आएगी कि कोरोना का जो डेल्टा प्रकार है वो कितना ज्यादा खतरनाक है और किस तरह से वैक्सीन को भी चकमा दे रहा है। जानकारी मिली है कि दिल्ली में वैक्सीन ले चुका हर चौथा स्वास्थ्यकर्मी दोबारा संक्रमण की चपेट में आ गया है। तो दोस्तों, देश के कई हिस्सों में कोरोना के मामले तो कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। कोरोना बार बार अपने रंग रूप को बदलता है और पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। कोरोना के एक आध ऐसे प्रकार सामने आ चुके हैं जिन पर वैक्सीन भी सही से काम नहीं करेगी, ऐसी संभावना जता दी गई है। यानी जो अभी वैक्सीन दी जा रही है वो वाली आने वाले दिनों में अगर उसके लिए भी दवाएं बनाई जाएंगी, वैक्सीन बनाई जाएंगी, तो उम्मीद है कि हम इस पर भी काबू पा लेंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज एक बार फिर से आए 45,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। 500 से ज्यादा लोगों ने फिर गंवाई है अपनी जान। जी हाँ, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 45,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,28,56,863 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 4,39,559 लोगों की जान जा चुकी है जब से भारत में कोरोना की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक। लेकिन साथ ही में आपको बताते चलें कि बीते रोज एक बार फिर से 500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है कोरोना वायरस की वजह से। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 34,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,20,21,097 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब भारत में 3,83,401 हो गई है। यानी कि भारत में अभी भी कोरोना वायरस के इतने मरीज हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोरोना कहर के बीच आ रहा है एक और नया वायरस जिसका नाम है वेस्ट नाइल। जी हाँ, कोरोना वायरस का कहर अभी थमा नहीं है कि इन दिनों लोग तमाम तरह के मानसून में होने वाले वायरल इन्फेक्शन से परेशान होने लगे हैं। इसी बीच रूस की तरफ से एक और वायरस की चेतावनी जारी की गई है जिसका नाम है वेस्ट नाइल। वैज्ञानिकों ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण हल्के तापमान में वेस्ट नाइल जैसी वायरस वाली बीमारियां ज्यादा व्यापक हो जाती हैं, यानी कि ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं। और ऐसा होने पर यह वायरस मच्छरों से इंसानों में आसानी से फैल सकता है। दोस्तों, अगर आपको इस वायरस के बारे में समझ नहीं आ रहा है तो आपको बिल्कुल आसान सी भाषा में बता दें कि ये भी एक ऐसा वायरस है जिससे लोगों को खतरा हो सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक मौसम में बहुत ज्यादा बदलाव की वजह से अब ये वायरस मच्छरों के जरिए इंसानों में फैल सकता है। साथ ही में बताया गया है कि अगर ये वायरस सर तक पहुंच जाता है तो ये लोगों के लिए और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यानी कि ये वायरस अगर किसी के सिर को चपेट में ले लेता है तो। साथ ही में आपको बता दें, फिलहाल इस वायरस की भी कोई ठोस दवा नहीं है, लेकिन इससे बचने का एक ही तरीका है कि आपको मच्छरों से सावधान रहना होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अफगानिस्तान संकट पर पीएम मोदी ने बीते रोज की है बैठक। 3 घंटे तक लगातार चली है मीटिंग। इस दौरान गृह मंत्री भी मौजूद रहे हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते बुधवार को अफगानिस्तान मुद्दे पर एक बैठक की। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी उनके साथ मौजूद रहे। बैठक भी ऐसे वक्त में हुई है कि जब हाल ही में भारत के एक दूत ने तालिबान के एक नेता से बातचीत की है। इसको लेकर विपक्ष पार्टी की तरफ से बहुत ज्यादा हंगामा भी किया जा रहा है और यहाँ तक कहा जा रहा है कि बीजेपी पार्टी ने तालिबान से दोस्ती कर ली है। इसकी जानकारी हमने आपको बीते रोज दी थी, जिसमें ये बताया गया था सरकार की तरफ से कि भारत ने तालिबान से इसलिए मुलाकात की और पहली औपचारिक मुलाकात इसलिए की गई ताकि जो भारतीय वहाँ फंसे हुए हैं उनकी सुरक्षा की बात हो सके। तालिबान की तरफ से भी बातों को मानने की सहमति जताई गई थी। वैसे आपको बता दें, पीएम मोदी की जो बैठक हुई है इसमें तालिबान पर या अफगानिस्तान पर क्या बातचीत की गई, इसकी ज्यादा बात बाहर नहीं आई है। जाहिर सी बात है, ये एक मीटिंग थी, एक प्लानिंग थी, तो सरकार इसे अपने तक ही रखना चाह रही है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मौसम विभाग ने जताया अनुमान इस सितंबर के महीने में सामान्य से ज्यादा हो सकती है बारिश। जी हाँ, मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर एक बड़ी खबर है। इससे पहले आपको बता दें कि देश के कई हिस्सों में अभी बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, लेकिन इसी बीच मौसम विभाग ने कहा है कि इस सितंबर के महीने में जितनी बारिश होनी चाहिए उससे ज्यादा बारिश हो सकती है। वैसे आपको बता दें, इसका एक छोटा सा नमूना भी देखने को मिला है राजधानी दिल्ली में। जानकारी के मुताबिक राजधानी दिल्ली में बीते 1 सितंबर को इतनी ज्यादा बारिश हुई है। जानकारी के मुताबिक इस बारिश ने पिछले 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। राजधानी दिल्ली में जब बारिश हुई तो कई जगहों पर नदियों जैसा माहौल था, यानी कि पानी इतना ज्यादा भर गया था। इक्का दुक्का पुल तो ऐसे थे जो झरना बने हुए थे, यानी कि पानी इतना ज्यादा था कि पुल से पानी नीचे झरने की तरफ बह रहा था। दिल्ली के अलावा भी मौसम विभाग ने बताया है कि मुंबई में भी भारी बारिश की वजह से कई सारी सड़कें डूब गई हैं। इसके अलावा गुजरात में, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में, साथ ही में राजस्थान के लोग भी बारिश से परेशान हैं। इन जगहों के कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तो दोस्तों, इन सब के बीच ये जानना काफी अहम हो जाता है कि आज 2 सितंबर को पूरे देश में कैसा रहेगा मौसम का हाल। तो इसकी ताजा जानकारी है आपकी स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगली खबर में मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान, यानी कि आज
2 सितंबर को मध्य महाराष्ट्र में, उत्तरी कोंकण में और गोवा में, साथ ही में गुजरात में, दक्षिणी और दक्षिण पूर्व राजस्थान में, इसके अलावा उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, असम के कुछ हिस्सों में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, साथ ही में तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश होगी, लेकिन कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी चेतावनी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, आंतरिक कर्नाटका में, केरल में, दक्षिणी कोंकण में, गोवा में, इसके अलावा दिल्ली और एनसीआर में, साथ ही में उत्तराखंड के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। इन जगहों के भी एक आधे स्थानों पर मध्यम से तेज यानी कि भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, साथ ही में लक्षद्वीप के लिए भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है स्काईमेट वेदर की तरफ से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चौथे टेस्ट में बनेंगे बड़े रिकॉर्ड, कोहली, रोहित और बुमराह रच सकते हैं कीर्तिमान। जी हां, भारत और इंग्लैंड के बीच आज शुरू हो रहे चौथे टेस्ट मैच पर सबकी नजर रह सकती है। लंदन के दी ओवल में होने वाले इस मुकाबले में दोनों टीमें पूरी ताकत से अपनी जीत साबित करने की कोशिश करेंगे। आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि अभी भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की एक टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें से 3 मैच पहले हो चुके हैं। पहला मैच ड्रॉ हो गया था, फिर एक मैच भारत ने जीता था और फिर एक मैच इंग्लैंड ने जीता और आज इसका चौथा मैच है। क्रिकेट से जुड़े प्रेमी इन मैचों का लाइव टेलीकास्ट स्पोर्ट्स से जुड़े चैनलों पर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो लगातार तीसरे दिन सस्ता हुआ है सोना। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हां, लगातार तीसरे दिन सोने के दाम में कुछ गिरावट आई है। बीते रोज की गिरावट आने के बाद अभी आपको 10 ग्राम सोना राजधानी दिल्ली में 47,095 रुपए का मिलेगा। वहीं बात करेंगे चांदी की, तो चांदी के दामों में भी 0.33% की गिरावट आई है। इस गिरावट के बाद अभी आपको 1 किलो चांदी राजधानी दिल्ली में 63,156 रुपए की मिलेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारतीय नौसेना में 230 पदों पर निकली है भर्ती। 10वीं पास वाले भी कर सकते हैं आवेदन ऑफलाइन। जी हां, भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी में कई पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। इन भर्तियों की जानकारी रोजगार समाचार के जरिए लोगों को दी गई है। जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं वो 1 अक्टूबर से पहले ऑफलाइन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वैसे हम आपको एक लिंक दे देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके इस वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह की टोटल जानकारी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज 2 सितंबर 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।